हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमने प्रोबेबिलिटी की सीरीज शुरू की हुई है और पूरा ग्रेजुएशन तक की मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोबेबिलिटी में वहाँ जितनी भी वीडियो बनी है वो सब देख लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, केबीएस है या फिर एलटी है, हर एक स्टेट में जितने भी हमारे पास प्रवक्ता के पेपर होते हैं उसमें है, हर जगह प्रोबेबिलिटी आता है। आपका बीएससी है, एमएससी है, हर एक जगह, तो देख लीजिए। और सबसे मुश्किल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई साहब, समझ ही में नहीं आता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे बनती है। तो चलो फिर हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट्स हम ऐसे करते हैं, पी मान ई ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या है, एफ जब अकर हो जाए, एफ जब अकर हो जाए तब जा करके ई की प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ये, जब एफ अकर हो जाए तब जा करके ई की प्रोबेबिलिटी। अब सुनो, समझते हैं हम। मान लीजिए कोई मेरे पास एक मान लीजिए कोई मेरे पास एक कॉइन है। कॉइन को मैंने चार तीन बार उछाला है। अगर मैंने कॉइन को तीन बार उछाला है तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो मेरे पास ऐसा होगा ना। पहले हेड ट्रेल को मैं इस हेड ट्रेल से इंटू करूँगा तो मेरे को आ जाएगा हेड हेड आ जाएगा, फिर हेड ट्रेल आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, फिर हेड ट्रेल आएगा, फिर ट्रेल हेड आएगा, फिर ट्रेल और ट्रेल आएगा। फिर मैं ये मतलब क्या, कॉइन को ये दो बार उछाला है मैंने, ये एक बार उछाला, ये दो बार उछाला। अगर मैं फिर तीसरी बार उछालूं तो हेड ट्रेल को और आपस में गुणा करूंगा, तो ये हेड हेड के साथ ये गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा, हेड हेड हेड। ये इसके साथ कितना हो जाएगा, हेड हेड ट्रेल। ये कितना हो जाएगा, हेड ट्रेल हेड। ये कितना हो जाएगा, फिर हेड ट्रेल ट्रेल। फिर कितना हो जाएगा, ट्रेल हेड हेड। फिर मेरे पास कितना हो जाएगा, ट्रेल हेड हेड ट्रेल हेड ट्रेल। फिर हो जाएगा ट्रेल ट्रेल हेड। फिर हो जाएगा ट्रेल ट्रेल ट्रेल। तो कुल आउटकम्स होंगे मेरे पास, तीन बार उछाला है ना कॉइन को, तो हेड ट्रेल, हेड ट्रेल, हेड ट्रेल, मतलब दो दो दो, दो दूनी चार दूनी आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सैंपल स्पेस वाई। अब देखो, अब मैं दो इवेंटें ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा पहली इवेंट है, मैंने इवेंट ली एट लीस्ट टू हेड, एट लीस्ट टू हेड, टू हेड, एटलीस्ट टू हेड कहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर कम से कम दो हेड। तो इसका मतलब क्या, तीन हेड हो तब भी चलेंगे। एटलीस्ट हेड, दो हेड तो होने ही चाहिए, दो हेड तो होने ही चाहिए। और मेरे पास क्या, दो हेड तो होने ही चाहिए। ये आया एटलीस्ट टू हेड। और एक इवेंट ली मैंने, और इवेंट को मैंने कहा "हम्म, पहले पहले कॉइन में, फर्स्ट कॉइन रिप्रेजेंट्स, फर्स्ट कॉइन रिप्रेजेंट्स ट्रेल, ट्रेल। तो मैंने ट्रेल कहा तो एफ जो मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट कॉइन ट्रेल रिप्रेजेंट्स कर रहा है, तो टी एच एच, टी एच टी, टी 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 एच, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, टी टी टी। ये दो इवेंट आई मेरे पास, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा और सीधे सीधे क्वेश्चनों को करना भी सिखाऊंगा। और इलेवन जो हमारी ट्वेल्थ की जो 13.1 है वो भी मैं आपको फटाफट से एक बार बता दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। तो मेरे पास आया है ये, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे अब हम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कह दिया कि भैया कि एक चीज़ ली मैंने, ध्यान से सुनो, ई इंटरसेक्शन एफ कहा। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या, मेरे पास कॉमन एलिमेंट है, एक तो कॉमन एलिमेंट है ये टी एच एच, है कि नहीं। तो आप सुनो फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, तो मेरे पास कितना आया, नंबर नंबर ऑफ ई कितने हैं मेरे पास, एक दो तीन चार, और इवेंट इक्वली लाइकली है। तो क्या हो जाएगा फिर, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इवेंट इक्वली लाइकली है तो एक दो तीन चार बट्टे आठ, तो कितना हो जाएगा, एक बट्टे दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, एक बटे दो। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर मेरे पास क्या हो गया, इवेंट इक्वली लाइकली है, हाँ, क्योंकि सिक्का ही सिक्का उछाला है, इक्वली लाइकली है। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ पॉसिबल केस अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल केस। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, एक बटे आठ। सुनो, मैं मान लीजिए एक इवेंट लेता हूँ पी, ई ऑफ एफ ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, अब देखो, एफ अकर हो गया है तब जाके ई की प्रोबेबिलिटी,
इसी ही बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अकर्ड। जब एफ देखो पी ई अपॉन एफ का रिप्रेजेंट करा है तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ई ऑफ एफ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जब एफ अकर हो चुका है तब जाकर के ई की प्रोबेबिलिटी। ऐसे मैंने लिख दिया मान लीजिए पी एफ ऑफ ई, जब ई अकर हो गया है तब जाकर के एफ की प्रोबेबिलिटी। अगर ई अकर हो गया है तो एफ की प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, अभी जो अब इस एफ के लिए जो सैंपल स्पेस होगा वह अब ऐसे नहीं रहेगा, वह अब ई हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब एफ अकर होगा तब जाकर के ई का अकर होना, तो इसका मतलब अब इस ई के लिए सैंपल स्पेस ऐसे नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो देखो क्या था, एफ अकर हो गया है तो मतलब पहले उसमें ट्रेल आ गया है, ट्रेल आ गया तो सैंपल स्पेस मेरे पास ये हो गया है। अब देखो ये हो गया है सैंपल स्पेस, ठीक है ना, अब ये हो गया सैंपल स्पेस। अब मैंने क्या कहा, अब तो इसमें ई का होना, इसमें ई का होना, इसमें ई का होना मतलब क्या, एटलीस्ट टू हेड। इसमें एटलीस्ट टू हेड कहाँ आया मेरे पास, ये यहाँ पर को आया है बस एक बार। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने, एक अपॉन नंबर ऑफ टोटल केस 1/4। मेरा आंसर आ गया, आई नहीं बात समझ में। अब मैं इसमें आता हूँ, ई अपॉन एफ अपॉन ई में ई अकर हो गया है मतलब एटलीस्ट टू हेड आ गए हैं, एटलीस्ट टू हेड आ गए हैं। तो अब जाकर अभी मेरे पास सैंपल स्पेस क्या हो गया है, ये चीज हो गई है, आई नहीं बात समझ में, ये चीज मेरे पास सैंपल स्पेस हो गई है। तो इसका मतलब क्या, बट्टे में तो 4 लिख दिया मैंने। अब इसमें एफ का होना, इसमें एफ क्या है मेरे पास, इसमें एफ क्या है, फर्स्ट कॉइन रिप्रेजेंट्स ट्रेल, फर्स्ट कॉइन रिप्रेजेंट्स ट्रेल कर रही है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। ये है मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम डेफिनेशन की बदौलत समझें तो मैं डेफिनेशन की भी बदौलत मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अभी अभी मैंने बात की हुई थी कि पीई जो मेरे पास जो भी चीज़ें आई थी, जैसे मान लीजिए पीई आया था, पीई की प्रोबेबिलिटी 1/4 आई थी, पी एफ की प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो आई थी 1/4 आई थी, पीई इंटरसेक्शन एफ की जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई थी 1/8 आई थी। तो सुनो फिर, अगर जो पीई ऑफ एफ से अगर तुमने करना है, जो डेफिनेशन होती है, जो मतलब जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, पीई इंटरसेक्शन एफ ऑफ कितना हो जाएगा, पी एफ नीचे है तो ये एफ नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं और ज़बरदस्त तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसको देख सकता, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ। तो यहाँ से आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ कितना, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जब इक्वली लाइकली हो तभी, हाँ ये वाला इक्वली लाइकली, अगर इक्वली लाइकली नहीं हो तो फिर डेफिनेशन बदल जाती है, इक्वली लाइकली होना चाहिए इवेंट। हाँ पासा उछालने, सिक्का उछालने, पासा उछालने तो इक्वली लाइकली होती ही है मेरे पास। अगर आपने इक्वली लाइकली इवेंट इनकी डेफिनेशन नहीं आती तो हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर से जो चीज़ है, यहाँ पर से जो चीज़ आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, फिर यहाँ फॉर्मूले देखूंगा। यहाँ पर वो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में 1 है और नंबर ऑफ एफ में मेरे पास कितनी है, 4 है। आंसर आया 1/4। ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, ये तो हम आराम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं एक सैंपल स्पेस लेता हूँ, देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझेंगे एक एक चीज़ को। जैसे मैं एक सैंपल स्पेस ले रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे हम। देखो मैंने एक सैंपल स्पेस लिया, बिल्कुल ध्यान से देखना कि एक फैमिली में 2 चाइल्ड हैं, एक फैमिली में 2 चाइल्ड हैं तो क्या हो सकती हैं, दोनों गर्ल गर्ल हो सकते हैं, बड़ा गर्ल छोटा गर्ल, बड़ा गर्ल छोटा बॉय बड़ा गर्ल, बड़ा बॉय छोटा गर्ल, या फिर दोनों बॉय का बॉय हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इवेंट ई ली मैंने कहा दोनों, मतलब दोनों जो चाइल्ड हैं वह बॉय हैं, तो दोनों बॉय हैं तो इसका मतलब बी बी और बी आ जाएगा। और एफ एक इवेंट ली मैंने, और एफ इवेंट में मैंने कह दिया कम से कम एक बॉय है, कम से कम एक बॉय है तो इसका मतलब कितना आ गया, कम से कम एक बॉय है तो इसका मतलब क्या, एक बॉय तो हो सकता है, 2 बॉय भी हो सकते हैं। तो आप सुनो, पी ई ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया, देखो पी ई ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया, एफ जब अकर हुआ है, एफ अभी क्या हो गया, पी ई ऑफ एफ, एफ अकर हो गया है, एफ अकर हो गया तो इसका मतलब एक बॉय आ गया है। अब एक बॉय आ गया है तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो सकती है, और ये इक्वली लाइकली हुआ, कुछ भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, इक्वली है ना, वो 50-50 चांस है। अगर इक्वली लाइकली नहीं हो तो डेफिनेशन चेंज हो जाती है, पीरियोडी डेफिनेशन आती है। पीरियोडी डेफिनेशन के लिए हमारे वीडियो बनी है, आप उसमें देख सकते हैं, आप सर्च करिए पीरियोडी डेफिनेशन ऑफ एक्जियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ, इसको पीरियोडी भी बोलते हैं, एक्जियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें आपको मिल जाएगी। तो अब देखो ई ऑफ एफ, मतलब जब एफ अकर हो गया है, एफ अकर हो गया तो एक बॉय आ गया है,
तब जाके ई की प्रोबेबिलिटी। तो अब इसमें इस एफ में ई की प्रोबेबिलिटी, इस एफ में ई की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब कितना हो गया 1/3 हो गया कि नहीं? ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, फॉर्मूले में नहीं जाना भैया, अब हम चीज़ों को समझते हैं, बस हो गया। अब देखो एफ ऑफ ई की बात करता हूँ मैं, एफ ऑफ ई की बात करता हूँ मैं। अब एफ ऑफ ई का मतलब क्या है? ई अकर हो गया है, बॉय बॉय आ गए हैं। अब ई मेरे पास सैंपल स्पेस हो गया है। अब ई में एफ का अकर होना, ई मेरे पास क्या था? बॉय बॉय। ई में एफ का अकर होना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ई में एफ का होना, ई मेरे पास ये है। अब एफ मेरे पास आ जाओ, एफ क्या है? एफ अभी एफ इवेंट क्या थी? कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा। अरे एक बच्चा है तो सही, इसकी तो प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी वो नहीं हो गई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक बार और मैं बता रहा हूँ आपको, चलो पहले एक बार इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझते हैं हम। हमारे पास है, मान लिया जाए, एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यस, हाँ, ये है मेरे पास पी एस ऑफ एफ बराबर पी एस ऑफ एफ बराबर, क्या मतलब हो गया? मेरे को प्रूफ करना है एफ ऑफ एफ बराबर 1। पी एस ऑफ एफ मतलब क्या हो गया? जब मैं एफ, जब मान लीजिए एस मतलब सैंपल स्पेस, एफ मतलब इवेंट, जब एफ अकर होगी तो उसके अंदर सैंपल स्पेस की इवेंट, उसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है। जब एफ अकर हो जाएगा उसके अंदर सैंपल स्पेस, तो 1 हो जाएगा। तो चलो मैं इसको प्रूफ करता हूँ, और अभी मैं इसका एक एक एग्जाम्पल भी लूँगा। पी जो मेरे पास एफ है, ध्यान से देखो, क्या मैं इस एफ को ऐसा लिख सकता हूँ, एस इंटरसेक्शन एफ? यस। तो यहाँ से आ जाएगा फिर मेरे पास कितना? पी पी एस ऑफ एफ। क्या मेरे को पी एस ऑफ एफ को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? अभी अभी डेफिनेशन हमने बात की थी, पी एस इंटरसेक्शन एफ ऑफ कितना हो जाएगा? पी एफ। यस। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा? पी एस ऑफ एफ बराबर कितना, इसको जगह दोनों जगह प्रोबेबिलिटी लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब कितना हो गया? पी एफ अपॉन कितना हो जाएगा? पी एफ। तो पी एफ से पी एफ का आंसर कितना है? 1। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर, मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई फिर भैया? आंसर आया 1। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इसका, मान लीजिए सैंपल स्पेस था मेरे पास, कोई सैंपल स्पेस था जिसमें मेरे पास गर्ल गर्ल है, गर्ल बॉय है, बॉय गर्ल है, बॉय बॉय है, और एक मेरे पास एफ है। एफ मतलब मैंने इवेंट ली, कम से कम एक बॉय गर्ल, कम से कम एक गर्ल, कम से कम एक गर्ल कहा। तो अब मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एस। पहले एफ हो गया है, एफ हो गया है तो इसका मतलब मेरे पास क्या है? कम से कम एक गर्ल आ गया है, कम से कम एक गर्ल आ गया है। तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, पी एस ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया? एक ये तो मेरे पास क्या है? कम से कम एक गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल, वन गर्ल। और ये मेरे पास क्या है? मतलब मेरे पास क्या है? दो मेरे पास चाइल्ड हैं, उनका सैंपल स्पेस है। तो देखो ये है एफ का मतलब क्या? एटलीस्ट वन गर्ल है, एटलीस्ट वन गर्ल है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एटलीस्ट वन गर्ल है। तो अब इसके अंदर सैंपल स्पेस एस, एस मेरे पास क्या है? दो चाइल्ड हैं, दो चाइल्ड हैं, तो इसका मतलब क्या? दो चाइल्ड हैं। तो दो चाइल्ड है तो कितने हैं मेरे पास? कितने पॉसिबल केस हैं दो चाइल्ड के? 3। अब देखो, अभी मेरे पास ना पी एस ऑफ एफ, एस ऑफ एफ का मतलब क्या? अभी इस एस, अभी जो एस इवेंट को हो, एफ इवेंट को हो, अभी जो मेरे पास सैंपल स्पेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और एस इवेंट क्या थी? दो चाइल्ड की। एफ इवेंट क्या थी? एटलीस्ट वन गर्ल की। तो एटलीस्ट वन गर्ल में दो चाइल्ड, एटलीस्ट वन गर्ल में दो चाइल्ड, सब दो चाइल्ड ही तो है। एटलीस्ट वन गर्ल में सब दो चाइल्ड हैं, तो 3/3 बराबर आंसर कितना है? एक। नहीं, ऐसे नहीं आया समझ में तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में समझ जाओ। तो यहाँ पर से कितना आएगा? पी एस ऑफ एफ बराबर कितना होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसको तो बोलते हैं नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? एफ। तो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, एस का इंटरसेक्शन एफ के साथ निकालो तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देख लो भैया। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये भी आया, ये भी आया, तो कितना आ जाएगा? ये पूरा का पूरा एफ आ गया, पूरा का पूरा एफ आ गया। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आने के लिए। तो परंतु हमने चीज़ों को एक बार अच्छे से समझना है भैया, हम क्या कहना चाह रहे हैं अच्छे से समझना है, तभी चीज़ें बनेंगी। कुछ एग्जांपल और लेता हूँ मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, देखो मेरे पास ना एक बॉक्स है, उसमें है मेरे पास, बॉक्स में एक बॉक्स बी है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है ना। उन्हें अच्छी तरीके से मैंने क्या कर दिया भैया? मिला दिया इन नंबरों को, और उसमें से एक कार्ड निकाला है, एक नंबर निकाला है। तो मुझे बताना है कि जो एक क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूँ, ये 12th का है, एग्जाम्पल 3 है,
जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसमें कह रहा है, तो हमें निकालना है कि कार्ड में जो नंबर है वो 3 से अधिक आया है। अगर 3 से अधिक आया है तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, 3 से अधिक आया है, 3 से अधिक आया है। तो इस जो मेरे पास जो नंबर है जो 3 से अधिक आया है तो उसके इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, जो 3 से अधिक आया है तो उसके इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो मेरे से क्या कह रहा है, पहले क्या 3 से अधिक आया है, ध्यान से सुनना, 3 से अधिक आ गया है। और देखो पी ई ऑफ एफ का मतलब क्या होता है कि जब एफ हो गया हो तब जाके ई का होना। देखो 3 से अधिक आ गया है, ये तो मेरे को हो चुका है, तो इसमें मुझे क्या निकालना है कि इवन नंबर होगा, तो मुझे पी एफ अपॉन ही निकालना है। 3 से अधिक आया है, 3 से अधिक आए में, 3 से अधिक आए में इवन नंबर का होना, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अभी सैंपल स्पेस इस एफ के लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा ई, तो ई में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 7। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है भैया, ठीक है ना। अब मेरे से क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, मेरे से क्या कह रहा है, एक डाइस को 2 बार उछाला गया है, तो डाइस को 2 बार उछाला गया है, मान लीजिए मैं डाइस को 2 बार उछालता हूँ, तो डाइस को 2 बार उछालता हूँ तो कितना आ जाएगा, जो सैंपल स्पेस आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, सैंपल स्पेस 11 आएगा, 12 आएगा। एक डाइस में क्या आ सकता है, एक एक आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक 3 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 5 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, 1 से 21 22 आएगा, 23 24 25 26 27, नहीं 27 नहीं, हाँ क्योंकि 7 कहाँ होता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, ऐसे लिख देते हैं, 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो मेरे पास तो सैंपल स्पेस बनाइए। अब मेरे से क्या कर रहा है, जो 2 बार मैंने एक डाई को उछाला गया है, तो इसमें जो मेरे पास नंबर आए हैं उनका जो सम है वो 6 है, बल जो एक इवेंट है इनका जो नंबर 6 है। और मेरे से क्या कह रहा है, देखो हिंदी में है मेरे पास, क्योंकि हिंदी मीडियम की मेरे पास किताब है यहाँ, अभी तो मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुए संख्याओं का योग 6 पाया गया, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऐड किया हुआ 6 आ रखा है मेरे पास, तो एक ये हो गया, 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 तो मेरे पास कितना आ गया, 1 5 आ गया, 2 4 आ गया, 3 3 आ गया, 4 2 आ गया, और मेरे पास 5 1 आ गया, ठीक है ना। तो फिर मेरे साथ क्या है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहसंबंध प्रायिकता, 4 का, देखो तो एक इवेंट मेरे पास क्या आया है, न्यू सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी मेरे बिल्कुल चीज़ को ध्यान से सुनना। देखो मेरे से क्या कह रहा है, योग 6 है, बल क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, तो संख्या के 4 के, तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहसंबंध प्रायिकता, न्यूनतम, देखो 4 का कम से कम एक बार आने की सहसंबंध प्रायिकता, तो इसमें देखो ये संख्याओं का योग 6 तो आ गया है, तो 6 तो आ गया है, मतलब ई हो चुकी है, तो इसमें मुझे एफ निकालना है, और एफ मेरे से क्या कह रहा है कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार है, एक बार होने की सहसंबंध प्रायिकता। तो मेरे से क्या कह रहा है, ई ऑफ एफ, तो मतलब जब ई हो गया है तब जाके एफ का होना, तो एफ में तो मेरे पास क्या है, अब न्यूनतम 4, मेरे पास 4 एक बार आना, 4 एक बार कितनी बार आया है, मतलब 4 का एक बार आना, एक यहाँ आया है एक यहाँ आया है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 अपॉन 1 2 3 4 5, 2 अपॉन 5, यही मेरा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए, अगली बार समझाएंगे और कैसा। मिलते हैं नई वीडियो में।